कंडक्टेड केस को केस बुक में कैसे भरना पड़ता है उसके बारे में देखेंगे इस वीडियो पे। ये ऑलरेडी भरा वाला है, इसको मैं करेक्ट कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान देगा तो आप लोग की केस बुक आराम से भर जाएगा। और जितना जल्दी आप भर देंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर ऑल्सो, क्या क्या गलत है क्या क्या नहीं है इसी में बता देंगे। ओके, नेम ऑफ द हॉस्पिटल राइट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द मदर राइट है, नाम राइट है, एड्रेस राइट है, डेट एंड एडमिशन जिसमें वो क्या वो भी पता है आप लोग का। और ये लेबर रूम का है, 102 यूनिट है, बेड नंबर है, वाइफ ऑफ ये भी सही है, एज भी सही है, ये रजिस्ट्रेशन वार्ड है, रिलीजन है। और ये डेट ऑफ डिस्चार्ज ये आएगा नहीं, क्योंकि ये लेबर रूम में आप लोग कंडक्ट करेंगे तो इसीलिए ये वाला अभी तक डिस्चार्ज नहीं होता है, ट्रांसफर होता है वो डिस्चार्ज में नहीं आएगा। सो डोंट राइट इट ओवर हियर। नेक्स्ट वन इज एडमिशन नोट्स में नंबर 1 पहला क्या है, प्रीवियस लेबर हिस्ट्री पूछ रहा है। ओके, ये आप लोग को पता होना चाहिए था। ये जी फॉर क्या है, ग्रेविडा। ग्रेविडा मतलब ये प्रेगनेंसी को दर्शाता है, इसमें अबॉर्शन सब कुछ इसमें आएंगे। और दूसरा है ये पैरिटी। पैरिटी मतलब क्या हुआ, डिलीवरी हो गया है, ठीक है। और ए फॉर अबॉर्शन है, डिलीवरी कब होता है, 28 वीक्स के ऊपर वाला जो है डिलीवरी होता है उसको डिलीवरी कहता है। सपोज वो 28 वीक्स के पहले, लेस देन 28 वीक्स में बच्चा गिर जाती है उसको अबॉर्शन कहता है। लिविंग है, बच्चा कितना जीवित है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, क्या बोलता है, ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर कहता है। सो रिमेम्बर दिस। बट कहीं कहीं ये वाले केस बुक में इतने ही है, कुछ कुछ केस में के टी लिखा रहेगा, पी लिखा रहेगा, मतलब टी फॉर टर्म बेबीज कहता है, पी फॉर प्री टर्म कहता है, राइट। और कभी कभी डी भी लिखा रहेगा, वो डेथ होती है, ओके, डेड बेबी को कहता है। और कभी स्टिल बर्थ भी लिखा रहेगा, स्टिल बर्थ भी लिखा रहेगा। सो ये सब नहीं है, सो हम इसमें कुछ सोचने का जरूरत नहीं, बट आप लोग को मैंने ये बता रही हूँ, ओके। ओके फाइन, हो गया। सो यहाँ पर अब G3 लिखा है तो यहाँ पर आपको 1 2 3 लिखना पड़ेगा। सबसे पहले जो पुराना वाला साल आएंगे, 2019 में वो प्रेग्नेंट हुई, 2020 में हुआ और अभी हुआ 2020-22 में हुआ। सो पहला वाला बेबी में अनइवेंटफुल था। अनइवेंटफुल का मतलब है कोई खतरनाक असंभावना नहीं हुआ है, नेचर ऑफ प्रेगनेंसी को ये अनइवेंटफुल लिखना पड़ेगा, ठीक है। बट बात है अबॉर्शन हो गया, मतलब 28 सप्ताह के पहले बच्चा गिर गया, तो इसलिए नेचर ऑफ लेबर, नेचर ऑफ प्यूपेरियम, सेक्स ऑफ बेबी सब में डैश करके रखा। सो दीज ऑल इज राइट। ओके, 2020 में फिर वो उसका प्रेगनेंसी था, अनइवेंटफुल था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेबर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्यूपेरियम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लड़की हुई है, ये सही है, नॉर्मल वेजिनल डिल में रिमार्क्स में लिख सकते हैं। सिजेरियन हो तो सिजेरियन लिखो, राइट। अभी प्रेजेंट प्रेगनेंसी लिखा, सो प्रेजेंट प्रेगनेंसी मतलब अभी करंट प्रेगनेंसी है। ये देखो, ये एडमिशन नोट्स में थोड़ी डिलीवरी हो गया, देखो प्यूपेरियम, प्यूपेरियम कब होती है, डिलीवरी के बाद होता है। दिस इज रॉन्ग एक्चुअली, ये लिखना नहीं है। सेक्स ऑफ द चाइल्ड, बच्चा पैदा हो गया तभी तो होंगे ना, तो यहाँ कुछ नहीं लिखना और ये भी नहीं लिखना, ओके। सो दिस एंड ऑल हैज टू बी नॉट रिटन, बट अभी जो करंट प्रेगनेंसी को आपको प्रेजेंट प्रेगनेंसी लिखना है। और ए में हैज बीन 5.5 आवर्स इन लेबर। ये कौन सा घंटा है यार, हमारा इंडियन का है, नहीं तो ऑस्ट्रेलियन का, नहीं तो कोई और है, इस प्रकार कभी कहीं नहीं लिखता है, राइट। आपको लिखना पड़ेगा जैसे दर्द शुरू हुई है, वो जब से दर्द शुरू हुई है, जब एडमिशन हुई है तब तक वो टाइम लिखना, मतलब कितना टाइम में वो दर्द में रहा वो लिखना पड़ेगा। सो सुबह 5 बजे मान के चलो उसको दर्द शुरू हुआ, बट हाँ 10 बजे भर्ती हुआ, तो आपको क्या होगा, 5 घंटा हो गया। सही 10:30 बजे भर्ती हो गया तो 5.5 घंटा है। आपको कैसे लिखना पड़ेगा इसको, 5 आवर्स और 30 मिनट्स ये लिखना पड़ेगा, ये तरीका है, ठीक है। और मेम्ब्रेन है, तो झिल्ली जो है एमनियोटिक मेम्ब्रेन है वो फटी है, ये नहीं फटी है, सपोज नहीं फटी है वो एंटायर कहता है, बट ये टर्म यूज नहीं किया जाता है, एक्चुअली आपको इंटैक्ट लिखना पड़ेगा। सो बट यहाँ पर है तो जो है वो लिख दो, झिल्ली फट गया है और तो उसका रप्चर लिखना पड़ेगा, ओके, गोल कर लेना। वो कितना आवर्स के पहले रप्चर हुआ है, अगेन 3 आवर्स और 30 मिनट्स ऐसे लिखना है, ओके। इसमें कंडीशन ऑन द एडमिशन,
सो जनरल कंडीशन लिखा है, पैल्पेशन में लिखा है, वेजाइनलाइजेशन तीन तीन है। तो पहले जनरल कंडीशन में क्या है, टेम्परेचर सही लिखा है, ब्लड प्रेशर भी सही लिखा है। एडिमा, एडिमा क्या होता है, अकोमोडेशन ऑफ फ्लूइड है, मतलब पानी जमा है, कहाँ पर है, आंख के पास में पड़ा है, तो वो क्या होता है, पेरी ऑर्बिटल एडिमा कहता है। इधर पूरा सराउंडिंग में एडिमा हो जाएगा। कभी उसका पैर में, ओके, यहाँ भी इसका पैर में हो जा रहा है, यहाँ ऊपर होगा तो इसको पीडल एडिमा कहता है। सपोज यहाँ पर इधर होगा तो एंकल एडिमा कहता है। सपोज उसको वेजाइना वल्वा में, ओके, जो एक्सटर्नल जेनिटालिया आसपास में उसको ये हो गया, इसी को बोलते हैं वल्वल एडिमा। सपोज पूरा बॉडी में उसको जो पानी भरा जा रहा है, जैसे प्री एक्लाम्पसिया कंडीशन में होगा, आना सार्का कहता है। ओके, मैंने पूरा बॉडी में पानी भरा है, वो लिखना पड़ेगा। ओके फाइन। नेक्स्ट पल्स रेट सही लिखा है। ओके, आपको हाइड्रेशन लिखा है। हाइड्रेशन का मतलब यूजुअली पेशेंट जब भर्ती होता है उसका आईवी फ्लूइड्स वगैरह लगा रहता है, तो इसको नॉर्मल नहीं लिखना, हाइड्रेटेड लिखना। इट इज वेल हाइड्रेटेड और हाइड्रेटेड, डिहाइड्रेटेड, वही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये वाला गलत वर्ड यहाँ पर लिखा है। और नॉर्मल रिदम का आप थोड़ी चेक किए, नॉर्मल रिदम नहीं चेक किए तो हार्ट रेट लिखो ना यार, हार्ट में है रेगुलर रिदम। ओके, इट इज नॉट नॉर्मल रिदम, इट इज रेगुलर रिदम लिखना पड़ता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर 84 बीट्स पर मिनट ये लिख सकता है, ठीक है। रेस्पिरेशन सही लिखा है। अनीमिया में नो पेलर लिखा। पेलर का मतलब क्या होता है, जो आंख के नीचे में जो यहाँ पर प्यूपल है, यहाँ नीचे है ना जो कंजंक्टिवा में, यहाँ पर लालपन एक तरीका से देखता है। ओके, दूसरा जीप, टंग, टंग में भी लालपन को दिखाई देता है। और तीसरा जो है नाखून पे है ना, जो नेल है, नेल को इधर अच्छे से दबा के 2 सेकेंड रखेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे ना, 2 सेकेंड के अंदर में वहां पर ब्लड सर्कुलेशन आना चाहिए। सपोज आ गया है ब्लड सर्कुलेशन, तो इसका मतलब पेलार नहीं है, तो इसी को बोलते हैं पेलार। ओके, ये भी सही लिखा, नो पेलार इज राइट, अनीमिया के लिए चेक कर दिया, ठीक है। लंग्स नॉर्मल नहीं लिखता है, यहाँ पर क्लियर लिखना पड़ता है। क्लियर का मतलब क्या होता है, जो ये लंग्स है, ये लंग्स में यहाँ पर स्टेथोस्कोप पीठ में लगा के देखेंगे, बीच में लगा के देखेंगे, यहाँ भी लगा के देखेंगे, वो क्लियर होना चाहिए। सपोज वहां पर क्लियर नहीं है, क्रेप्स होता है। क्रेप्स का मतलब क्या होता है, जैसे एक बलून दूसरा बलून में रहेंगे तो एक साउंड आता है ना, उसको बोलते हैं क्रेप्स, लिखना पड़ता है। तो ये पेशेंट को तो नॉर्मल रहता है, नॉर्मल लिखो। नेक्स्ट हाइट ऑफ द यूट्रस चेक करने के लिए बोल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर में चेक करने के लिए बोल रहे हैं, एक वीक्स में चेक करने के लिए, इतना ही अंतर है। सपोज ये जो है ये अब्डमन है, ठीक है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, यहाँ पर पैर स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हड्डी है, राइट। अम्बलिकस तक उसको 24 वीक्स होता है, यहाँ से उसको 12 सप्ताह तक होता है, ठीक है। और यहाँ जिपी स्टर्नम है, यहाँ से उसको 36 वीक होता है, और नीचे नीचे आ जाएगा, वो 40 सप्ताह में आ जाएगा नीचे। ओके, सो अभी हमको फंडल हाइट कैसे चेक करेंगे। सपोज ये यूट्रस मान लो, ये यूट्रस है, ओके, ये फंडस है, इसी को फंडस कहता है। सो फंडल हाइट से ये सिम्फाइसिस प्यूबस साइड के बीच में आपको इंच टेप लगा के सेंटीमीटर में आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हाथ को सीधा सीधा रखेंगे और इसको थोड़ा सी इस जगह में पुश करेंगे, यहाँ पर इंच टेप को पकड़ेंगे हाथ में और यहाँ पर उसको सीधा मेजर करेंगे, आपको सिम्फाइसिस प्यूबिस फंडल हाइट ये वाला मिलेगा। सो ये सेंटीमीटर में आपको चेक किया है। बट बात ये है, हमको वीक्स में चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर बोला 24 वीक्स, कहाँ पर है, 24 वीक्स अम्बलिकस तक आता है। बट इसके बीच में यहाँ पर आपको उंगलियां लगाना है। इसके बीच में कितने उंगलियां आ रहा है, ठीक है, आपको 4 उंगलियां आ सकता है। सपोज यहाँ पर मेरा 5 उंगली आ रहा है, पहले 4 उंगली लगा दिया, फिर भी एक उंगली बाकी पड़ा तो 5 उंगली हो गया। तो यहाँ पर ऑलरेडी 24 है, 24 प्लस 4 कितना हुआ, 28 है, 28 प्लस ये है 29 है। तो ठीक है, तो उस प्रकार के आपको यहाँ पर वीक्स में आएगा। ओके, यहाँ पर एक तालमेल आपको पता होना चाहिए। यहाँ 36 है, यहाँ 13 है ना, ओनली 2 आसपास में कमी ज़्यादा हो सकता है। सो abdominal गर्थ तो पता है आपको, अम्बलिकस टू अम्बलिकस। सपोज फॉर एग्जाम्पल पेशेंट यहीं पर है, सीधा यहाँ जाएगा और पीछे से लेके आके यहाँ पर जोड़ेगा, तो आपको abdominal गर्थ भी लिखा, सही लिखा है। पोजिशन ऑफ द फीटस है, सपोज यहाँ माँ का जो पेल्विस है, ये है माँ का पेल्विस गोल है, तो इसमें बच्चों को पोजिशन कैसे पूछ रहे हैं। सपोज ये गोल को मैं 4 भाग डिवाइड कर दिया, सामने को मैं एंटीरियर कह रही हूँ, पीछे को पोस्टीरियर कह रही हूँ, यहाँ लेफ्ट है यहाँ राइट है, पेशेंट का लिख दिया, ठीक है। आप नॉर्मली बच्चे को जो ऑक्सीपुट होता है ना, जो ऑक्सीपुट का
कहाँ पीछे रहता है, हेड के पीछे में है ना, तो बच्चों को ऑक्सीपुट यहीं पर पाया जाता है, इसीलिए बोलते हैं इसको लेफ्ट ऑक्सीपुटो एंटीरियर, LOA कहता है। ये ऑक्सीपुटो एंटीरियर यहाँ लिखा ना, ये गलत है। ओके, यू हैव टू राइट लेफ्ट ऑक्सीपुटो एंटीरियर, अदरवाइज राइट, सपोज यहाँ पर रह जाएगा तो वो राइट ऑक्सीपुटो एंटीरियर हो जाएगा। सो नॉर्मल पोजीशन में होता है जो LOA, नहीं तो ROA होता है। ओके, सो आपको वो लिखना पड़ेगा। सपोज ऑक्सीपुटो पोजीशन लिखा ना, तो ये सेम मैं गोल कर रही हूँ ना, ये गोल करते समय में यहीं पर आपको दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, नॉर्मल में नहीं होता है। ओके, रिलेटिव पोजीशन ऑफ हेड टू द पेल्विस, मतलब सेम है, पोजीशन ऑफ द फीटस और पेल्विस ऑल्सो सेम पोजीशन ही है, तो लेफ्ट ऑक्सीपुटा एंटीरियर लिखना पड़ेगा। बट हम लोग यहाँ पर एडिक्वेट नहीं एडिक्वेट है ये देखेंगे। ओके, मीन्स एडिक्वेट मतलब जो माँ का पेल्विस है वो इतना ठीक ठाक है जो बच्चे को सिर्फ उसमें अंदर जाएगा, तो ठीक है। कंडीशन ऑफ द यूट्रस, इट्स ओके, ओवल शेप लिखा है, ये कंडीशन नहीं है एक्चुअली। यूट्रस को हम लोग चेक भी नहीं कर पाएंगे, वो यूट्रस मतलब आपको कंट्रैक्शन आ रहे नहीं आ रहे वो बताना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 10 मिनट में कितना कंट्रैक्शन आ रहा है वो लिख सकता है यहाँ पर। कंडीशन ऑफ द यूट्रस का मीनिंग वही है, हम लोग यूट्रस देखेंगे नहीं ना। ओके, प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस का मीनिंग है जो यूट्रस की जो लोअर पोल में कौन सा वाला फीटल पार्ट रहता है उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। सो बच्चे को मोस्टली क्या रहेगा, सेफेलिक रहता है, सो सेफेलिक प्रेजेंटेशन ये भी सही है। और फीटल हार्ट साउंड भी सही लिखा है। ओके, इट्स 110 से लेकर 160 तक नॉर्मल है। तुम्हारा पेशेंट को चेक करके लिखना, तब आपको एक्सपीरियंस मिलेंगे। ओके, वेजिनल एग्जामिनेशन तीसरा लिखा है, डेट लिखा देखो यहाँ पर, ये सेम डेट है, 2 बार उसको पीवी किया, देखो 4 घंटे का डिफरेंस दिया, बहुत अच्छा लिखा है इसमें, ठीक है। 12 बजे एक बार पीवी किया, उसके बाद 4 घंटा मिनिमम गैप होना चाहिए, बार बार पीवी नहीं करेगा, करेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, तो ठीक है, ये करेक्टली लिखा। सर्विकल डायलिटेशन है 4 सेंटीमीटर लिखा, इट्स नॉट मोर देन 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, उतना ही लिखना है, ठीक है। ये है सर्वाइकल पोजीशन के बारे में लिखा है। सर्वाइकल पोजीशन क्या होता है, एंटीरियरली। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है मैं बता रही हूँ। सपोज पेशेंट यहाँ पर वो सीधा लेटी है, तो यूट्रस इस प्रकार की है, ठीक है, यूट्रस है और ये सर्विक्स है। यूजुअली सर्विक्स क्या रहेगा, मुंह ये इस प्रकार की पहले रहते हैं जब नॉर्मल लेबर स्टार्ट नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे वो बीच में आती है, उसके बाद ये जो सर्विक्स का पोजीशन एंटीरियर आता है, दिस इज पोस्टीरियर, मिड लाइन और ये एंटीरियर है। सो यहाँ पर सर्विकल पोजीशन वो एंटीरियर लिखा है, ये भी सही है। इफेसमेंट भी लिखना पड़ेगा आपको। इफेसमेंट का मीनिंग क्या है, सपोज ये सर्विक्स है, जब ऊपर से खुल जाती है इसको इफेसमेंट कहते हैं, मतलब ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट में चला जाता है, तो यहाँ से इसको खुल जाती है, ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट पूरा ले लेता है, उसको इफेसमेंट कहता है। इसको 4 सेंटीमीटर है, इसको 0% कहता है। सपोज इसमें आधा 2 सेंटीमीटर 50% कहता है, ये पूरा सर्विक्स की पता नहीं चल रहा है तो 100% आपको ये मिलेगा। ओके, इट इज फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे, 1 मिनट, दिस इज 4 3 2 1। ये सपोज 4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ऊपर से मुंह खुला नहीं है, उसको बोलते हैं इफेसमेंट। टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड एज इफेसमेंट। सो ये 0% है। 3 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, उसको 25% कहता है। 2 सेंटीमीटर उसको जो लेंथ है उसको 50% कहता है। 1 सेंटीमीटर है उसको 75% कहता है, उसको वहां पर पूरा जो ये ऊपर वाला पार पूरा ऊपर ले लिया तो उसको बोलता है 100% है। सो नीचे जब खुल जाती है उसको क्या कहता है, ये सर्वाइकल डायलेटेशन है। तो आपको यहाँ परसेंटेज में आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। और रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी देखना है, मतलब प्रेजेंट है या एब्सेंट है, मतलब इंटैक्ट मेम्ब्रेन है वो लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये गलत लिखा है, इसको जरूरत नहीं है, ठीक है। और एडवाइस क्या दिया, कंफर्टेबल पोजीशन, मतलब मोस्टली लेफ्ट लैटरल पोजीशन देना पड़ेगा। ओके, LEFT लेफ्ट लैटरल पोजीशन इज द बेस्ट पोजीशन, ठीक है। हाइजीन मेंटेन किया, कंट्रोल सेप्सिस कैसे किया है, राइट, ठीक है, मतलब वेजिनल टॉयलेटिंग इस प्रकार की किया है। तो उसके बाद पुश एंड एफर्ट फॉर द डिलीवरी एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये पुश एंड एफर्ट अननेसेसरी नहीं देना है, ये लिखना भी गलत है यहाँ पर। जब पेशेंट को कंट्रैक्शन आती है तभी लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर और कुछ नहीं। पीवी के लिए क्या बोलेंगे, ठीक है, पेशेंट को करवाट लेटने के लिए बोलेंगे, जब भी दर्द आता है उसको थोड़ा से लंबी सांस गहरा लेने के लिए बोलेंगे। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपको लिख सकता है व्हेन पेन कम्स, दैट्स इट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाला इन्वेस्टिगेशन एंड स्पेशल ऑब्जर्वेशन में हीमोग्लोबिन है, ये थोड़ी अधूरा अधूरा, इट इज ग्राम परसेंट,
ओके। सो 10 ग्राम परसेंटेज आपको लिखना पड़ेगा। ब्लड ग्रुपिंग बी पॉजिटिव सही लिखा है, और ब्लड शुगर है mg/dl ये लिखना है। एल्बुमिन नील है, ठीक है, ये भी किया नहीं है। बावल प्रेजेंट है क्या? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रेजेंट है। ओके, सो ठीक है, बावल साउंड्स प्रेजेंट लिखना, ये अच्छा नहीं लग रहा बावल। ओके, यहाँ बावल साउंड्स लिखना, यहाँ पर बावल साउंड्स प्रेजेंट। ब्लैडर एम्प्टीड, एम्प्टी करना इंपॉर्टेंट है। एनी अदर, व्हाट इज दिस? डिक्रीज टीएलसी, ठीक है, लिख सकते हो। अल्ट्रासाउंड भी वहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, एडमिशन हिस्ट्री में यहाँ पर डेट दिया है, अच्छा किया, क्योंकि जो पेशेंट आया था 11:30 बजे उसकी हिस्ट्री लिया है। एडमिशन में पेन, ओके, फ्रॉम 6 आवर बिफोर एडमिशन नहीं, ठीक है, 6 आवर से उसको दर्द आ रही है, बस इतना ही है। आपको लीकिंग पीवीबी है वो भी लिख सकता है, मतलब रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया है वो भी लिख सकता है। पर्सनल हिस्ट्री ये गलत है, ये अबॉर्शन नहीं आएगा यहाँ पर। पर्सनल हिस्ट्री मतलब उसको स्मोक कर रही थी, अल्कोहल कर रही थी, ठीक है, नो स्मोक, शी हैड नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल कंजम्पशन, ठीक है, ओके, नो अल्कोहल कंजम्पशन, नो स्मोकिंग, राइट, और नो सब्सटेंस अब्यूज, यही लिखना पड़ेगा, नो सब्सटेंस अब्यूज। ओके, ये लिखना है। मेडिकल हिस्ट्री में इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, अदरवाइज यू कैन राइट नो हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, अदरवाइज डायबिटीज मिलिटियस, इस प्रकार की लिख सकते हैं। सर्जिकल हिस्ट्री डैश, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री है, सो नो हिस्ट्री ऑफ सेम हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, ये जो भी है वो एक दो लिख सकते हो। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, वो स्कोर आराम से लिख सकते हो यहाँ पर, और कुछ तो है नहीं, बट ठीक है, इतना ही लिख सकता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री आपको रेगुलर हो रही है, इरेगुलर हो रहे, वो देखना पड़ेगा। मतलब रेगुलर हो रहे मतलब हर महीने में एक बार उसको हो रहा है, तो आपको 4 days इन 28 डे साइकिल पे ये लिख सकते हो, मतलब 4 दिन उसको मेंसेस आ रहे हैं, ये 28 डेज में लिख सकता है। ओके, LMPEDT हमेशा प्रॉब्लम होती है बच्चे लोग को, यहाँ पर समझा दे रही हूँ। 19 नवंबर 2022 लिखा है। ओके, 19 नवंबर 2022 ये गलत है। पेशेंट आया अभी डिलीवरी के लिए, और यहाँ 23/2023 में डिलीवरी होना लिखा है, सो ये गलत डेट है, ये LMP गलत है, राइट। अब जिस दिन में डेट लगा रहे हैं, कम से कम अप्रोक्सीमेटली उसको तालमेल लगा के कर देना। सपोज वो 3 तारीख डिलीवरी करवा रहे, कुछ भी हो, सिर्फ 19 तो EDD होगा। ओके, ये 19 नवंबर, ये 22 EDD होगा, यही तो होगा लग रहा है। ओके फाइन, मुझे भी नहीं पता है ये कौन सा वाला ये दिया टाइम दिया, प्रॉबली ये 21 होगा। ओके, ये 21 होगा, सपोज में 21 है तो इसको EDD हम निकाल रहे हैं। ओके, 19 नवंबर 21। ओके, यहाँ 9 महीना ऐड करेंगे, यहाँ 7 दिन ऐड करेंगे, राइट। सो ये 9वां महीना है, तो ये दूसरा साल आ जाएंगे। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ पर अगस्त आ रही है, राइट। और 9 + 7 ये 26 ऑफ अगस्त का डेट EDD है। सो ये है LMP, ये है EDD। ओके, कभी कभी यहाँ पर आपको वो डेट बदल जाती है। सपोज ये तो है, ये वाला पेशेंट के लिए हम लोग लिख दिया है, बट एक और एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज यहाँ 29 आ रहा है, सेम डेट आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सो यहाँ पर आपको कितना आएगा? ये 36 आएगा, बट अगस्त महीने में 31 दिन हुआ है ना, 31 दिन माइनस करेंगे तो ये 5 दिन होगा, तो अगस्त का दिन में तो 31 दिन है, और उसमें 36 में आप माइनस करेंगे, इसमें 1 महीना हो जाएगा, ये अगस्त नहीं, ये सितंबर में आ जाएगा। सो 5 सितंबर 22 में, इस प्रकार के आपको लिखना पड़ेगा। बस ये 31 डेज को आपको यहाँ पर ऐड किया जा रहा है, जो बाकी डेट है यहाँ पर आपको लिख रहा है। ओके, प्रोग्रेस नोट ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या लिखना पड़ेगा? डेट एंड टाइम लिख रहा है, देखो ये वाला डेट है, टाइम लिखा 12 बजे ये है, और यहाँ इंटरवल ऑफ ड्यूरेशन ऑफ पेन्स लिखा, ये 20 मिनट्स 20 सेकेंड, ये गलत है पापा। सो आपको इंटरवल 10 मिनट में आपको कितना पेन आ रहा है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो आपको इट्स लाइक 10 मिनट में 3 बार आ रहा है, और ये 20 सेकेंड्स आ रहा है, आपको ऐसे लिख सकता है। ओके, इट्स डबल डैश यहाँ पर आता है, राइट। सो 3 मिनट्स में
ओब्लिक भी डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 मिनट्स में आपको इंटरवल है, इंटरवल पहले आ रही है और ड्यूरेशन उसकी 20 सेकेंड्स में एक बार की दर्द होती है। ओके फाइन, अगेन मैं बता रही हूँ आपको, ये 10 मिनट में कितनी दर्द आ रही है वो इंटरवल कहता है। 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, वो आएगा। सो ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, एक दर्द है, एक पेन में कितना सेकेंड्स होता है। ओके, एक ही पेन है, वो आप घड़ी देखेंगे उसमें 20 सेकेंड होगा, 40 सेकेंड होगा, नहीं तो 60 सेकेंड होगा, तो उसका पेन आपको यहाँ पर देखना है। ओके, सो वही लिखना पड़ेगा। सो आपको सीधा क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सीधा सीधा 4 मिनट, मतलब 10 मिनट में 4 बार आ रही है दर्द, और एक दर्द कितना मिनट्स में हो रहा है, 35 सेकेंड्स आ रहा है। तो इस प्रकार के आपको आराम से लिख सकता है। ठीक है, FHS है, विटल हार्ट साउंड है, यहाँ चेक किया सही है, यहाँ भी तो चेक करेंगे यार, यहाँ भी होगा। ठीक है, मेम्ब्रेन इंटैक्ट था, यहाँ रप्चर हो गया, सही किया। डायलिटेशन ये ग्रेटर देन 40 सेंटीमीटर, 25%, ये भी सही है। Okay, station and presenting part or descent of the head. Okay, so station is गलत है, ये लेफ्ट ऑक्सीपिटल एंटीरियर इस पोजीशन नहीं मांग रहे हैं, यहाँ पर स्टेशन मांग रहा है। ओके, मतलब 4/5, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, ये माँ का पेल्विस है ये, राइट। बच्चे को जो हेड है, हेड ये अंदर घुस जाता है, यहाँ अब्डोमेन में आप 5 उंगलियां पकड़ के बच्चे को हेड को पकड़ रहे हैं। सपोज 5/5 आ रहा है, इसका मतलब बच्चे को जो हेड है पेल्विस के ऊपर ही है, वो अंदर घुसा नहीं है। सपोज वो बच्चा पूरा हेड अंदर पेल्विस में घुसेगा, 0/5 होगा। ओके, सो ये है आपको डिसेंट ऑफ द हेड की बताता है, राइट। और स्टेशन में आपको कैसे पता चलेगा, स्टेशन में माँ का पेल्विस है ये, राइट। ये सपोज ये माँ का पेल्विस है, यहाँ पर इसके स्पाइंस रहता है। सपोज बच्चों का हेड यहाँ पे भी करते समय में इसके स्पाइंस के साथ आ रहा है, ये 0 स्टेशन होता है। ऊपर रहेगा -1 -2 -3 रहेगा, और नीचे आएगा +1 +2 +3। तो आपको डिसेंट ऑफ द हेड ऐसे लिखना पड़ेगा, और स्टेशन को +1 स्टेशन +2 स्टेशन वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, गायनेकॉइड स्पेलिंग गलत है, गायनेकॉइड GYNECOID, गायनेकॉइड। ठीक है, मैं खुद भूल गया। ओके, एनी ड्रग्स और ट्रीटमेंट, ऑक्सीटोसिन 10 ml IV 40 ड्रॉप्स पर मिनट आपको दे रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो राइट। ओके, ये पार्टोग्राफ है। ये पार्टोग्राफ यहाँ पर नाम लिखा, ग्रेविडा लिखा, पैरा लिखा, हॉस्पिटल नंबर लिखा, और डेट ऑफ एडमिशन लिखा, टाइम ऑफ एडमिशन भी लिखा, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अगेन ये 3 hours एंड 30 मिनट्स, ये लिखना पड़ेगा। FHR भी सही लिखा है, ये नहीं, ये देखो यहाँ पर एक फिगर में भी बहुत अच्छा किया, ये नहीं यहाँ तक सीधा आया, देखो डिलीवरी हो गया तो सीधा सीधा पूरा पार्टोग्राफ होगा। ओके, है ना। पार्टोग्राफ में यहाँ पर आपको ये पहला मार्किंग है, ये थोड़ा डाउटफुली किया है, बट डिट्टो वो कॉपी किया है यहाँ का, ये इमेज और इमेज, ये इमेज एक्चुअली एक सैम्पल इमेज है, देख लो। सो वो एक एक नंबर 1 रूल देखो, यहाँ पर सी लिखा, सी का मतलब अमनियोटिक फ्लूइड वगैरह जो क्लियर होता है। मोल्डिंग तो यहाँ पर लिखा नहीं है, मोल्डिंग यूजुअली लिखता नहीं है, मतलब मोस्टली पता नहीं रहता है। ये देखो पहला मार्किंग कहाँ पर है, ये अलर्ट लाइन के ऊपर होंगे, और स्टार्टिंग में 4 सेंटीमीटर में आसपास में ये मतलब पेशेंट आया हुआ है इस टाइम पे, देखो यहाँ पर टाइम देखो, देखो सुबह आया, ये 9 बजे आसपास में दिखाई दे रहा है, सुबह आया, यहाँ पर उसको इंटू करके उसको मार किया, और 4 घंटा के बाद यहाँ दूसरा पीबी किया तो 10 सेंटीमीटर में पूरा हो गया। ये देखो यहाँ 9 बजे बज गया, 11 ये 9 10 11 12, ये तो हो गया, 10 मिनट में इसको पूरा पूरा डिलीवरी हो गया। तो डिलीवरी होते समय में पूरा फुल सर्वाइकल डायलेशन हो गई, और यहाँ FHS भी वहाँ पर वो दिखाई दिया तब तक के लिए। और स्टेशन भी है, स्टेशन तो समझ गया ना। स्टेशन क्या होता है, माँ का पेल्विस होती है, यहाँ पर इसके स्पाइंस होती है, इसके बीच में जो एक इमेजिनरी लाइन बनती है, बच्चे को जो हेड यहाँ पर पहुंच गया इसका मतलब 0 स्टेशन, -1 -2 -3 होती है, और ये +1 +2 +3, ये डिसेंट ऑफ द हेड। मैंने क्या बोला, ये स्टेशन, एक्चुअली ये स्टेशन को आपको बनाना नहीं है, एक्चुअली डिसेंट ऑफ द हेड बनाना पड़ेगा। डिसेंट ऑफ द हेड का मतलब क्या है, सपोज ये पेल्विस के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर बच्चों का हेड यहीं पर पड़ा है, उसको 5/5 स्कोर देंगे। अंदर आते 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 0/5 आता है, सो 0/5 आ गया तो यहाँ पर आपको 0 आ जाएगा।
ओके। एंड यहाँ पर देखो, सपोज यहाँ पर दर्द हल्की आ रहा है 20 सेंटीमीटर का, अंदर में आपको एक दर्द आ रहा है, ये 20 सेकंड का एक डॉट लगा के आपको करना पड़ेगा। ये आपको 20 से 40 के बीच में है, इस प्रकार की आपको लाइन लगा है यहाँ पर। ये पूरा डॉर किया है, इसका मतलब 40 से 60 सेकंड में। अच्छा, यहाँ पर देखो 5 है, मतलब 10 मिनट में कितना बार 5 दर्द के लिए दिया गया। वो पेशेंट को कितना दर्द आ रहा है आपको लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये पेशेंट को देखो यहाँ 4 बार आ रही थी, 10 मिनट में 4 बार आ रही थी। बट बात है इसका पेन कितना में आ रहा है, 20 से लेकर 40 का तक आ रही है। ओके। सो वो आपको देखना पड़ेगा। दिस आई शो यू वेट। उसके बाद ऑक्सीटोसिन क्या लिखा वो लिखना पड़ेगा, ड्रॉप्स कितना लगाए वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ऑक्सीटोसिन मेट्रोजिल कोई भी दवाई लिख रहा है वो लिख सकता है। और बीपी देखो ऊपर और नीचे के बीच में, ये देखो यहाँ पर 120 लिखा है, यहाँ पर देखो 70 लिखा है, तो बीच में ऊपर और नीचे के मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीच में एक लाइन लगा देगा, हो जाएगा। और पल्स रेट देखो यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ से इसको ऐसे करके रखा। ओके, सो दिस इज द वे सपोज टू चेक द पेशेंट। और यहाँ पर टेम्परेचर लिखा है और यहाँ पर यूरिन आउटपुट लिखा है। ठीक। ओके। सो नेक्स्ट वाला जो एडवाइस ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, वो डीप ब्रीदिंग, बैक मसाज, एप्लीकेशन ऑफ हॉट वाटर पैक्स एंड शी कैन वॉक अंटिल द मेम्ब्रेन इज रप्चर्ड, एवरीथिंग इज राइट। आपको पॉइंट वाइज में अलग अलग यहाँ पर एक डॉट लगा के लगा दिया तो और अच्छा रहेगा प्रेजेंटेशन, थोड़ा ध्यान देना इसमें। ओके, सो योर प्रेजेंटेशन विल लुक गुड। So that's what I could tell. Advice during the second stage, tell the patient it's you are doing it, you are giving advice, you don't tell, you don't ask anyone to tell it. Okay, आपको क्या बोलना है पेशेंट को, I mean encouraged her to push when the pain came, right? Or asked her to lie down on the left lateral position when there is no pain. बस इतना ही है। एंड एडवाइस गेव द साइकोलॉजिकल सपोर्ट, हाइड्रेशन दिया, ये सब कुछ आपको सेकेंड स्टेज में क्या करना पड़ेगा, बेबी को अब्डोमेन में डालना, तो थोड़ा बहुत आपको मीन्स लाइक प्रिपेयर कर रहा है। ओके, यू कैन से राइट। और डेट एंड टाइम ऑफ ऑनसेट, ये देखो दर्द में लेबर पेन में 12:30 बजे पीएम आया, देखो उसको अब तक आया नहीं है। एडमिशन का समय में 11:30 बजे पेन वहां पर लिखा था, यहाँ पर यहाँ देखो ये भर्ती हो गया 11:30 बजे, 12:30 बजे आसपास में उसका आ रहा है। थोड़ा तालमेल तो होना चाहिए ना जब लिखते समय में। और उसके बाद बच्चा पैदा हुआ 3:40 पे, ये सही है। फुल डायलिटेशन हुआ 3:30 बजे हुआ, तभी उसको पूरा पूरा बच्चा पैदा हो गया। ओके फाइन। एक्सपेल्शन क्या हो गया, 4 बजे हो गया, मतलब केवल उसका 10 मिनट लगता है बाबा। सो 3:50 में उसको डिलीवरी हो जाती है। अब ज़्यादा डाल रहे बिकॉज हम लोग ऑक्सीटोसिन देते हैं ना पेशेंट को, तो इसलिए आपको जल्दी हो जाएगा। सो डेट वगैरह सेम डाला। सो फर्स्ट स्टेज में 3 ही आवर्स हुआ है, ऐसे कैसे होगा। ठीक है। ओके, ये मल्टी है बट फिर भी फर्स्ट स्टेज इसमें 3 आवर्स नहीं होगा, थोड़ा देखना पड़ेगा। स्टेज सेकेंड स्टेज 1 आवर ठीक है, बट अगेन 1.5 आवर्स थोड़ी होगा स्टेज में पापा, ओनली 10 मिनट्स होगा। आधा घंटे के ऊपर होगा रिटेन प्लासेंटा, वो ऑपरेशन के लिए चला जाएगी। सो ये गलत आंसर है, और टोटल मिला के आपको यहाँ लिख सकता है। सो अगेन ये तरीका गलत है, एज आई टोल्ड यू 5 hours 30 minutes आपको लिखना पड़ेगा। डिलीवरी नोट्स में ए सिंगल लाइफ टर्म मेल बेबी born with Apgar, 8 with weight 2.8 kg with pink color of the skin। ठीक है। और पोस्ट डिलीवरी असेसमेंट एंड केयर ऑफ द मदर एंड द न्यूबॉर्न बेबी यहाँ लिख सकते हैं। ओके, नर्सिंग असेसमेंट एंड केयर, लोअर एब्डोमिनल पेन और ब्लीडिंग, ठीक है ये सही है, वो समय में पेशेंट का आते ही है राइट। और माँ के लिए क्या ये दिया था, कंफर्टेबल पोजीशन दिया, ट्रीटमेंट कौन सा ट्रीटमेंट दिया था, पेन किलर तो लिखा रख सकते थे ना। सो यहाँ पर डॉट लगा के आप अच्छे से कर सकते हैं। पर्सनल हाइजीन के लिए दिया, सैनिटरी पैड के लिए दिया, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एनकरेज करना था यहाँ पर। ठीक है, जितना ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तो उतना वो क्लॉट्स अंदर है ना वो बाहर निकल के आ जाएगा, बिकॉज बच्चा दूध पिएगा तो ऑक्सीटोसिन भी सेक्रेट होती है अच्छा खासा, इसलिए। ठीक है, इंजेक्शन ऑगमेंटिन ओवरन ओडेंसिट्रॉन सही है। नर्सिंग असेसमेंट एंड केयर विद अग्वास को, क्लीनिंग ऑफ द एयरवे पैसेज, ब्रेस्ट फीडिंग ये भी सही है। और उसको वार्म रखना पड़ेगा बच्चे को ना। नीड क्या, ब्रेस्ट फीडिंग एवरी 2 hours। ओके, स्किन टू स्किन टच, ये भी आप डॉट लगा के आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, क्या है, नीड देन प्रोवाइड गंगारू मदर केयर। ओके, सो आपने ट्रीटमेंट विटामिन 5 mg दिया और ये ओनली 1 mg फॉर द टर्म बेबीज है, 0.5 mg
फॉर लो बर्थ वेट और पेरीटर्म बेबीज के लिए देता है, ठीक है। कंडीशन ऑफ द मदर स्टेबल एंड मोर रिलैक्स एंड स्टेबल, या दिस इज व्हाट द केस स्टडी इज, ठीक है। सो बाकी डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ सो दैट आप लोग को इजी पड़ जाएगा, बार बार आपको रिपीट करने के लिए मुझे मुश्किल होता है वर्ड पे, सो दैट्स व्हाई मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू।